इजराइल द्वारा रविवार को गाजा सिटी पर किए गए हवाई हमलों में 3 इमारतें नष्ट हो गईं और कम से कम 42 लोग मारे गए। इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए इस संघर्ष में ये सबसे भीषण हमला था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में 16 महिलाएं और 50 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि उसने दक्षिणी शहर खान यूनिस में अलग हवाई हमले में गाजा के शीर्ष हमास नेता याहिया सिनवार के आवास को जमींदोज कर दिया। हमास के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर पिछले 2 दिनों में ये तीसरा हमला है। वहीं हमले के मद्देनजर हमास के कई नेता भूमिगत हो गए हैं। इजराइल ने हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हालिया दिनों में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार भी इन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमास के नेताओं को निशाना बनाए जाने से इन प्रयासों में मुश्किल आ सकती है। पूर्वी यरूशलेम में इस महीने की शुरुआत में तनाव तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीनियों ने शेख जर्रा में उन्हें निकाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई की। ये लड़ाई पिछले सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू कर दिए। संघर्ष अन्य जगहों पर भी फैल गया। वेस्ट बैंक और इजराइल में भी कई जगहों पर यहूदी और अरब नागरिकों के बीच झड़प देखने को मिली। इस संघर्ष में गाजा में 55 बच्चे, 33 महिलाएं समेत 188 फिलिस्तीनी मारे गए और 1230 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने हमास के सबसे वरिष्ठ नेता याहिया सिनवार के घर को निशाना बनाया, जो समूह के बाकी शीर्ष नेताओं के साथ संभवतः वहां छिपा था। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजराइल पर करीब 2900 रॉकेट दागे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि 450 रॉकेट थोड़ी दूरी पर जाकर गिरे, जबकि वायुसेना की प्रतिरक्षा प्रणाली ने 1150 रॉकेटों को मार गिराया। इजराइल ने गाजा की तरफ सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इन तमाम हमलों में गाजा सिटी की सबसे ऊंची इमारत को गिरा दिया गया और कहा कि इसमें हमास की सेना से जुड़े दफ्तर थे। वहीं शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें द एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थानों के कार्यालय थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। बहरहाल पिछले 1 हफ्ते से चल रही इस लड़ाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझ